बात जो मैं विलक्षण मैं पाता हूँ, जब मैंने महाराणा राज सिंह जी तक, इनकी जो 17वीं 18वीं शताब्दी तक मैंने स्टोरी पढ़ी है, मुझे एक बात में बड़ी जिज्ञासा हुई कि इतने कट्टर हिंदू वैल्यूज कहाँ से आई इनकी। तो मैं समझता हूँ, मैं तो थोड़ा खोज भी की है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडोक्ट्रिनेशन सिस्टम भी था हमारा, कि जो राजकुमार होता था उसको हिंदू बनाना, एंकरिंग, मॉरल जो भी एंकरिंग, मतलब that's the right word, that's the right मॉरल एंकरिंग, एंकरिंग। एथिकल एंकरिंग, और जो सारा नोशन ऑफ किंगशिप, वो जो भीष्म पितामह का जो सारा वो राजा legacy है। के ऊपर जो जिम्मेदारियां, राजशाही। दैट शैया पे, मृत्यु शैया पे जब वो बोलते हैं, तो खैर तो इट्स नॉट जस्ट, और वो जो बातें हैं, यू सी अभी जो टीवी सीरियल होलकर आ रहा है अहिल्याबाई, नहीं, मैं अच्छा नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस समय काल तक भी आके हाँ हाँ notion of kingship in India, ruler-ruled relationship in India, in Hindu dharmic tradition, is so different Then from from the Western Europe connotation, yeah, और yeah, इस्लाम उसको का तो अलग ही, भूल ही बिल्कुल, जाओ, बिल्कुल। बट certainly even European, कि राजा का प्रजा के साथ का जो रिश्ता है, और इसीलिए आज भी राम राज्य को इस साइट करते हैं, तो वो महाभारत काल से चला आ रहा है, और वो जहां भी हिंदू राजा रहे अनडिस्टर्ब, चाहे केरल में अप टू 20th सेंचुरी दे वर ऑब्जर्व, मैसूर का राजा, ही वाज ऑब्जर्विंग precisely those norms, which is why they are known as the most enlightened rulers. यस। तो ये बात बहुत विलक्षण है कि हिंदू धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था और 1 मिलीमीटर भी जगह ग्रांट नहीं करना इस्लाम को, ये मेवाड़ के महाराणाओं में, मैं 1100 साल तक ये जो फाइट करती है फैमिली, वो उस फिलॉसफी को 1 मिलीमीटर जगह ग्रांट नहीं करते। अच्छा, ये अब बताइए, ये फैमिली का थोड़ा सा इतिहास, नाम, बैकग्राउंड, और बापा कितने रावल, इसमें, हाँ, बापा रावल के बाद में 3 राजा होते हैं, खुमान 1, खुमान 2 एंड खुमान 3। खुमान उनका नाम था, और ये लगभग 150 साल का इंटरम, जिसमें 3 they are direct descendants. डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की बात करूंगा अभी। एंड यू सेड बापा रावल की एंसेस्ट्री लिंक होती है लव से, भगवान राम के जो बेटे थे लव, लाहौर जिनके नाम पे बसा हुआ है। और बापा रावल जब गजनी में सलीम को हराकर अपने भतीजे को बिठाकर आ रहे थे, तब सारा का सारा ये जिसको आज जो खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान का, जो पंजाब है पाकिस्तान का, दिस ऑल हिंदू किंग्स, तो वो सब उधर पर, ये कॉप्टिक जो अफगान्स थे, इन्होंने अटैक शुरू कर दिए थे। वहां पर ये एक किला बनाकर आते हैं, और उससे 200 साल तक पंजाब के अंदर हिंदुओं की रक्षा होती है। इतना विजनरी आदमी था ये सब 35 साल की लाइफ में इस आदमी ने अकम्प्लिश कर लिया, बापा रावल ने। वो दर्रा जो था उसको बापा रावल प्रोटेक्ट करते हुए आए थे, और उसके बाद उन्होंने यही वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों को दिया, जिसमें कि इस 500 के इंटरव्यू में हमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, बाकी इतिहास खो चुका है। खुमान 1, खुमान 2, खुमान 3 और शक्ति कुमार। each one as खुमान 2 was brilliant. He fought 24 battles with Arabs, जिसमें एक महमूद नाम का एक आता है, जिसका रिकॉर्डेड नाम महमूद था। महमूद गजनी नहीं, उसका नाम केवल महमूद है। उसको बुरी तरह से पराजित करते हैं, और अगेन सिंध के बियॉन्ड उसको धकेल कर आते हैं, खुमान 2। तो मैम, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, प्रयास किया लिखने का खुमान के ऊपर, उसमें से कुछ पढ़ देता हूं मैं। द रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ टाइम्स ऑफ खुमान आर वेरी पैची, and whatever little we know about that great ruler comes from the great literary creation खुमान रासो। जैसे कि पृथ्वीराज रासो होता ना, रास मतलब हम लोग उसकी इट्स बैलेड, ह्यूज लंबी सी कविता होती है, और 5000 couplets in Rajasthani and Devanagari which describes the war of Kuman with Arab invaders in meticulous detail. Although it is believed that it was written as late as 17th century by a Jain Muni, Dalpati Vijay. एंड इसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो पुणे में अभी भी पड़ी हुई है। तो sorry, and there is a dispute about the exact time when the Muni penned it, but we will leave that debate to historians and focus on what is largely agreed upon by the most historians about the life and work of Kuman II. Kuman II's reign is believed to have lasted from 839 AD to 893 AD,
about 40 years. It was during his reign that massive infighting again began within Arab Caliphate की जो लड़ाई थी आपस में, उस्मान और ये वो अबू बकर और ये सब आपस में लड़ रहे थे, जिसमें कहता है ये कि general of Khalifa al-Mamu by the name of Mahmud son of Khurasan. Mahmud raided India during Kuman II's reign. The chief object of Kuman Raso is to celebrate the defense made on the occasion of Mahmud's invasion of India with a massive army. Raso catalogs the princes who aided Kuman, thus forming the, ये कहते हैं हिंदू आपस में यूनाइटेड नहीं थे. That is conclusively broken by every मेवाड़ महाराणा. सांगा के साथ पूरी की पूरी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, उज्जैन, एक जो जयचंद कहाँ का था, एक बुंदेलखंड, सब जगह की आर्मी थी. इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस कहते हैं जो लॉस ऑफ सांगा खानवा जो बाबर से हुआ वो ये था बिकॉज इतने डिस्पैरेटेड ग्रुप्स थे कि एक सेंट्रल कमांड नहीं था, एक जो थ्योरी हिस्टोरियंस रखते हैं सामने. तो ये झूठ चलता है कि हिंदू यूनाइटेड नहीं थे. अब ये जो मैं नाम बताने लगूं, गजनी से गहलोत आए, टाक आए असेर से, मडोलिया से चौहान, चालुक्य आए रसीरगढ़ से, सेठ भंडर से जिसकेरा, खैरवी फ्रॉम मंडोर, मंगरोल्स फ्रॉम मकवाना, कछावास फ्रॉम नारवड़. ये पूरी एक टेक्निकल डिटेल है. ये सारे इकट्ठे आए, ये आए, सब नाम लिखे हुए हैं वहां पर उस किताब में. Todd describes the line and reign of each of these royal houses with whatever he could lay his hand on, reading through inscriptions and the recorded Hindu annals. अब यहाँ पर टॉड के बारे में आपको मैं बताऊं, कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, जिन्होंने की बहुत एक प्रामाणिक राजस्थान के एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, जो कि मैं आने वाली जो मेरी पुस्तक है उसमें मुख्य आधार में टॉड और श्यामल दास जी का वीर विनोद, जो उन्होंने जो एक राजाश्रय प्राप्त इतिहास जो संकलन किया है श्यामल दास जी ने, उसको मैं आधार बना के लिख रहा हूँ. लेकिन टॉड की महानता देखिए, एक अंग्रेज आदमी भीषण गर्मी और सर्दी और वो सब सहते हुए घोड़े पर बेचारा किसी मंदिर में, कभी रणकपुर जा रहा है. मेवाड़ की टेरेन अगर आपने देखी हो मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवर्स द टेरेन. एंड उसकी जो है वो सारी हिस्ट्री, वो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा टर्शियरी सोर्स है. उसके साथ एक यति दास जी करके एक जैन साधक थे, वो उसको गाइड करते थे. तो पहले तो संस्कृत से हिंदी किया गया, जो शिलाखंड मिले इनको टूटे फूटे. एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है टॉड की, कि टॉड कुछ जब ट्रांसफर यहाँ से वापस इंग्लैंड जा रहे थे, तो चित्तौड़ के बहुत महत्वपूर्ण कुछ शिलाखंड वो अपने साथ अपने जहाज में लेके जा रहे थे, जिनका उन्हें अनुवाद करवाना था. दुर्भाग्य से वो जहाज रेड सी में वो जहाज में तूफान आया और उसने कहा कि जो गैर आवश्यक सामान है उसको फेंकना पड़ेगा समुद्र में, वरना जहाज डूब जाएगा. वो सारी जो हमारी शिलाखंड है वो समुद्र के गर्त में पड़ी हैं. ऐसा मिल भी सकती है, ढूंढ वो बहुत कठिन है ढूंढना वो एग्जैक्ट लोकेशन. पुरानी 1830 की बात है, तो अब वो 250-300 साल में तो कुछ पता नहीं चलेगा. तो ये पत्थर तो नहीं पिघलता ना, नहीं, पर लेकिन उसे कहाँ ढूंढेंगे, उसे रेड सी में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ एक्सीडेंट हुआ होगा वो देखना. एक्सीडेंट हुआ नहीं ना, जो भी हुआ नहीं, वो तो दे सेव्ड देमसेल्व्स. अब वो रैंडमली कहाँ डाला है उसने, वो नहीं पता चलेगा. इतने बड़े रेड सी में कहाँ, मतलब एक बात है कि कैसे इतिहास खो जाता है. और इनका टर्शियरी सोर्स हुआ पहले संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में, फिर उसको डॉक्यूमेंट करता था ये आदमी. तो इसकी तो तपस्या 15-20 साल की जो तपस्या, और देखिए कितना चालबाजी की गई हमारे साथ में. मैं चूंकि राजपूत समाज में बड़ा हूँ, चारण हूँ, लेकिन राजपूत चारण एक जैसे ही होते हैं. मैं बचपन से मेरे जो पुरखे हैं राजपूत है जो चारण, उनको सुनता हूँ कि नहीं टॉड अतिशोक्ति करते हैं, टॉड इज नॉट रिलायबल. तो मेरे मन में भी एक पूर्वाग्रह होता गया कि हाँ टॉड रिलायबल नहीं होंगे शायद. तो मैंने कभी टॉड को पढ़ा ही नहीं. क्यों कहते थे नहीं रिलायबल है? क्योंकि टॉड से 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं, हाँ. जो कि ब्लंडर्स कह सकते हैं. जैसे उन्होंने मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी बताया है, तो वो एक ऐसी चीज है जो स्वीकार्य नहीं है. और वो तो बहुत, जैसे कि उन्होंने सलीम को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मानसिंह मेन एंटागोनिस्ट नहीं है, सलीम है, जबकि सलीम उस वक्त 6 साल का था. तो वो कुछ 2-3 बातें उनकी. अच्छा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वीर विनोद में श्यामल दास जी बहुत क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं टॉड को, लाइक एनी हिस्टोरियन वुड डू कि यार ये डेट शायद उनकी गलत है. यानी अधिक से अधिक जो बातें हुई हैं गड़बड़ वो हुई हैं. आप कालखंड की बात कर सकते हैं कि किस समय की बात, 10 साल 20 साल 25 साल आगे पीछे चले गए.
because he is using folk memory He's not only and folk memory, Shilakhand. but tertiary source. Tertiary source. He is not reading it directly ना. आज अपन भी सेकेंडरी सोर्स पर ही हैं. आज आपन में लिखने बैठेंगे तो शिलाखंड अपने सामने समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ उसमें. राजसमंद की जो तालाब है उस पर 25 शिलाखंड अभी लगे हुए हैं, जिनमें जो राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट तेलंगा लिखित साहित्य है वो सारा उकेरा हुआ है. मैं चैलेंज करता हूँ आपको, समझ के बता दो संस्कृत है. उसके लिए एक विद्वान चाहिए आपको जो उसको इंटरप्रेट कर सके आपके लिए. और इस समय में विद्वान वो संस्कृत को जानने वाले, ये जो एमए संस्कृत वाले थोड़े पढ़ पाएंगे. ये कोई मेवाड़ का कोई पुराना आदमी होगा जो कहेगा कि ये लिखा हुआ है इसमें. वो तो चलिए वो तो ऑलरेडी दे बीन ट्रांसलेटेड, वो तो हो गए. लेकिन कितने शिलाखंड ऐसे हैं जो इन मलेच्छों ने हमारे बर्बाद कर दिए, तोड़ दिए.